नमस्कार, द स्मार्ट न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। डिप्टी सीएम केशव बोले, अगले पंचायत चुनाव में सीधे जनता ही करेगी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब यह चुनाव हो गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुन लिए गए हैं। आप सभी को विकास की राजनीति करनी चाहिए। सरकारें आती है और जाती है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन विकास का पहिया नहीं रुकना चाहिए। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा, बवाल करने वाले 900 लोगों पर मुकदमा, 60 गिरफ्तार। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा के बाद विपक्ष की घेराबंदी तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने अब कार्रवाई का डंडा चलाया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 900 से अधिक बवालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीएम मोदी को काशी आगमन, 1550 करोड़ की देंगे सौगात। डीजीपी और प्रमुख सचिव ने जाना सुरक्षा व्यवस्था का हाल, जानने पूरा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आएंगे। इसकी जानकारी जिला प्रशासन के पास आ गई। 5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 1550 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात काशी वासियों को देंगे। वह रुद्राज के अलावा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने भी जाएंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जनसभा भी प्रस्तावित हो रही है। जिलाधिकारी कौशल राजा शर्मा ने इसकी पुष्टि। खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर देगी 6 करोड़ रुपये। खेलों को बढ़ावा देने वाली प्रदेश सरकार इस साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम्स में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपये देगी। एकल और टीम खेलों में पदक लेकर लौटने वाले खिलाड़ियों का भी उत्साह बढ़ाएगी। यूपी से 10 खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए टोक्यो आएंगे। राज्य सरकार ओलंपिक खेलों में होने वाले एकल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये, रजत पाने वाले खिलाड़ियों को 4 करोड़ रुपये और कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपये देगी। 24 घंटे में कोरोना के 96 नए मामले, कुल केस 1576। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 96 नए मामले की पुष्टि हुई है, जबकि 112 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में फिलहाल 1576 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 19 की बैठक में बताया गया कि प्रदेश में हर नए दिन के साथ कोविड महामारी पर नियंत्रण की स्थिति और बेहतर होती जा रही है। रविवार को 42 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि 31 जिलों में इकाई अंक में मरीज पाए गए हैं। इंटरव्यू नहीं, मेरिट के आधार पर होगी आंगनबाड़ी की भर्ती। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के 270, मिनी आंगनबाड़ी के 31 और सहायिका के 391 पदों समेत कुल 620 पदों के लिए 21,811 महिलाओं ने आवेदन किया है। इन महिलाओं का चयन इंटरव्यू नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर किया जाएगा। केजरीवाल मॉडल पर यूपी का चुनाव लड़ेगी आप, संजय सिंह बोले 300 यूनिट बिजली और पानी मुफ्त देंगे। संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी केजरीवाल मॉडल पर चुनाव लड़ेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, शिक्षा, पानी व स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क रहेगी। जिसे रोजगार नहीं मिल पाएगा उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। शीघ्र ही पार्टी प्रमुख प्रदेश में इसकी घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। यदि यूपी के हित में ऐसा कोई फैसला हुआ तो बताया जाएगा। सीएम नीतीश को पसंद नहीं आया योगी सरकार का जनसंख्या पर कानून का आइडिया, बताया क्या करना चाहिए। भाजपा शासित असम और यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की कवायद चल रही है। यूपी में तो योगी सरकार ने रविवार को इसका मसौदा भी पेश कर दिया। इस बीच एनडीए में शामिल जदयू का रुख कुछ और ही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को योगी सरकार का जनसंख्या पर कानून बनाने का आइडिया पसंद नहीं आया। उसका कहना है कि कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकती। जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरी है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा पर जोर देने की बात कही है। लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी पर राजनीति तेज, मायावती ने उठाई सवाल। लखनऊ में अलकायदा संगठन के 2 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति तेज हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर कहा कि विधानसभा चुनाव के करीब आने पर इस तरह की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। हालांकि मायावती ने यह भी कहा कि आतंकवादी होने को लेकर पुलिस का दावा अगर सही है तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में खात्मे की और कोरोना, 42 जिलों में नहीं मिला एक भी नया केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब बहुत कम हो गया। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 96 नए मामले सामने आए, जबकि 112 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब केवल 1576 एक्टिव मरीज है। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 42 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। हम रेगुलर ऐसे ही तरोताजा न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक द स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।